कि विद्वान अपने समय की गल जुरत नाल करते ने, विद्वान अपने समय की गल लोगों तो पहला करते हैं। इसे करके लोग उन्होंने विद्वान मनते हैं, इसे करके इतिहास चो वड्डे बंदियां दे तौर ते जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं कहा है, प्रधानमंत्री जी अस्तीफा दिओ, जे तुसीं अस्तीफा नहीं दिंदे तां लोग बेमौते मारे जाणगे। चले जाओ, तुसीं कहा सी मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चला जाऊंगा, चले जाओ। पर तुसीं खबरां नूं दबा रहे हो, खबरां नूं सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया पेश कर रहा है, नैशनल मीडिया नूं तुसीं मैनेज किया होया है। RSS दे अंदर भी एक वड्डा रोह है, RSS बेहद गुस्से च है। देश दे हर शहरी च, हर परिवार च डर दा माहौल है। रौंती राय ने कहा मैं ना बोलण दे नालों जेल जाना पसंद करांगी, मैनू तुसीं जेल च पा दिओ। डोज बना ली तो असीं दूजे देशां नूं देख के नोबल पुरस्कार ले लांगे। साडा नोबल पुरस्कार साडे लोक ने। महल्ले च, हर पिंड च, हर थां दे उत्ते लोक विचारे मर रहे ने, ऑक्सीजन वालों तरस रहे ने, बुनियादी सहूलतां वालों तरस रहे ने, डॉक्टर तक रो रहे ने। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ RSS ਤੇ BJP ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇ। गए जिन्हां कोले पैसे की कोई घाट नहीं सी, जिन्हां कोले साधना की कोई घाट नहीं सी, जिन्हां कोले सत्ता की कोई घाट नहीं सी, जिन्हां कोले पावर की कोई घाट नहीं सी, जिन्हां कोले सब कुछ सी, पर जो नहीं सी वो ये सी कि ऑक्सीजन नहीं सी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रधानमंत्री का शब्द है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आ जिहड़ा वो रियल रूप च होना चाहिए। पूरी पोलिटिकल क्लास नूं एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सैशन करन दी लोड़ है कि इस देश को बचाया किमें जावे, इस देश के लिए नवा मॉडल की होवे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रधानमंत्री का शब्द है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आ जिहड़ा वो रियल रूप च होना चाहिए। प्रो पंजाब टीवी ते तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ यादविंदर सिंह। आम लोकां ते विद्वानां 'च फर्क हुंदा है कि विद्वान अपने समय की गल जुरत नाल करते हैं, विद्वान अपने समय की गल लोगों तो पहला करते हैं। इसे करके लोग उन्होंने विद्वान मनते हैं, इसे करके इतिहास चो वड्डे बंदियां दे तौर ते जाने जाते हैं। देश की एक वड्डी विद्वान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं कहा है, प्रधानमंत्री जी अस्तीफा दिओ, जे तुसीं अस्तीफा नहीं दिंदे तां लोग बेमौते मारे जाणगे। चले जाओ, तुसीं कहा सी मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा, चले जाओ। सानू किते सरकार नज़र नहीं आ रही, सानू इस टाइम सरकार दी लोड़ है। लोग मर रहे ने पर तुसीं खबरां नूं दबा रहे हो, खबरां नूं सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया पेश कर रहा है, नैशनल मीडिया नूं तुसीं मैनेज किया होया। ये गल देश की वड्डी विद्वान अरुंधति राय ने कही है। ये गल सिर्फ अरुंधति राय नहीं कह रहे, देश का वड्डा अखबार इंडियन एक्सप्रैस अज लिखता है कि देश के अंदर RSS के अंदर भी एक वड्डा रोह है। RSS बेहद गुस्से च है। बहुत सारे मंत्री ते BJP के चीफ मिनिस्टर ने जिहड़े वो डिफेंसिव ने, वो रखियात्मक ने, उन्हां कोले गल्लां दे जवाब नहीं। RSS चाहुंदी है मंत्री मंडल बदले, RSS चाहुंदी है किसी होर विल पावर दे नाल काम होवे। देश के हर शहरी च, हर परिवार च डर का माहौल है। ये गल इंडियन एक्सप्रैस के फ्रंट पेज के उत्ते भी छपी है। तो अरुंधति राय जिहड़े हमेशा बहुत सारे मसलियां ते बेबाकी नाल बोलते रहे आ, उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी नूं संबोधित होकर कहा प्रधानमंत्री जी चले जाओ, कोई होर आके संभाल लेगा तुहाडी कुर्सी। देश के अंदर लोग मर रहे ने, असी 2024 का इंतजार नहीं कर सकते। लोगों ने कदे नहीं सोचा सी कि वो भी
दिन आवेगा जो प्रधानमंत्री लोगों नूं हथ जोड़ के अपील कर रहे होणगे। मैं तां इस नालों जेल जाना पसंद करांगी। रोंती राय ने कहा मैं ना बोलण दे नालों जेल जाना पसंद करांगी, मैनूं तुसीं जेल च पा दिओ जे मैनूं बोलण करके पाउणा। पर जदों लोग सड़कां ते हस्पतालां च रुल रहे ने, मर रहे ने, उदों एक आम नागरिक देश के करोड़ों लोगों वांग तुहानूं अपील करदा है कि अपना अस्तीफा दिओ। यानी रोंती राय ने अपील की है कि प्रधानमंत्री अपना अस्तीफा देण। तुसीं लोकां दी आवाज़ नूं दबा नहीं सकते, तुसीं मीडिया मैनेज कर सकते हो पर लोकां दी आवाज़ नूं दबा नहीं सकते। ग्राउंड दे उत्ते एक वड्डा रोह तुहाडे खिलाफ है। और इस दा जिक्र इंडियन एक्सप्रैस की खबर के अंदर भी है कि मंत्री तक ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे ने कि गड़बड़ तो हुई है, जिस तरीके नाल चीज़ां मैनेज होणियां चाहीदियां सी नहीं होया। हालांकि लोकां ते भी गल सिੱਟੀ जा रही है कि लोकां ने भी उस तरीके नाल चीज़ां नहीं कीतियां जिस तरीके नाल करनियां चाहीदियां सी। पर असीं सब ने देखिआ बंगाल दी इलैक्शन, बिहार दी इलैक्शन, बॉम्बे वर्गियां थावां ते दूजी वेव का पता लग चुकिया सी। उहदे बावजूद भी देश की कोई तैयारी नहीं सी। उहदे बावजूद भी देश के अंदर एक शर्मसार करने वाला माहौल बनिया। अज दुनिया का हर छोटा वड्डा मुल्क सानू मदद कर रहा। वधिया गल है, साडा देश ठीक होना चाहिए। पर देश का स्नेहा भी दुनिया के अंदर की गया। तुसी अपनी ब्रांडिंग के जरिए पूरी दुनिया नूं ये दिखाना चाहते सीगे कि पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका वजेगा, प्रधानमंत्री मोदी का डंका वजेगा। बिल्कुल वजे, देश का भी वजे, प्रधानमंत्री मोदी का भी वजे, पर कली मार्केटिंग के सिर ते नहीं। वाकई प्रैक्टिकल तरीके दे नाल ये नहीं कि असीं डोज बना ली तो असीं दूजे देशों को देख के नोबल पुरस्कार ले लांगे। साडा नोबल पुरस्कार साडे लोक ने, साडे लोकां दे लई सरकारां नूं खड़न दी लोड़ है। अज हर महल्ले च, हर पिंड च, हर थां दे उत्ते लोक विचारे मर रहे ने, ऑक्सीजन वालों तरस रहे ने, बुनियादी सहूलतां वालों तरस रहे ने, डॉक्टर तक रो रहे ने और वो लोग रो रहे ने जिहड़े अफसरशाही च भी बैठे ने। ब्यूरोक्रेट्स दे नाल तुसीं गल करके देखो, वो भी कहंदे आ कि देश का यह हाल पहली बार इस तरीके नाल होया। डॉक्टरां ने भी विचारियां ने कदे इमैजन नहीं कीता सीगा। पर प्रबंध जिस तरीके नाल होने चाहिए सी, एक वेव आउण तो बाद भी उस तरीके दे नाल यह प्रबंध नहीं होए, जिन्हों लैके ओपोजिशन भी सवाल खड़े कर रही है तो होर लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं। रुंधती राय ने तो इत्थों तक कहा कि तुहाडी पार्टी के आगू ही तुहानूं रिप्लेस करन दे काबिल ने, तुहाडी पार्टी के आगू ही तुहाडी थां दे उत्ते आके कुर्सी संभाल सकते हैं। तुसीं तां खुद कहा सी मैं तो फकीर हाँ, झोला उठा के चला जाऊँगा। जो देश के अंदर ये हालात बन गए तो नैतिक आधार के उत्ते, मॉरल ग्राउंड के उत्ते तुहानूं अस्तीफा दे देना चाहिए। तुहाडी ही पार्टी के लोग आके देश नूं सांभण, पर इस तरीके नाल सांभण कि वाकई प्रैक्टिकल तरीके दे नाल कोई गल होवे। देश के अंदर जो हो रहा है वो बेहद शर्मनाक आ, ये गल कही गई है। और 2024 तक असी उड़ीक नहीं कर सकते कि 2024 तक असी वेट करांगे पूरा मुल्क कि जो कुछ हुंदा हुंदा रहन दो, तुहानूं नैतिक आधार के उत्ते अस्तीफा देना चाहिए। ये सवाल ना कली रुंधती राय ने खड़े किए ने ते ना ही आरएसएस के अंदर ये गल कली चल रही है। ये गल देश के हर घर च चल रही है कि सरकारां दा मतलब की हुंदा है। थोड़े जे सियाणे लोग गल करते हैं वैलफेयर स्टेट की हुंदी है। सब नूं याद जिहड़े बाजार की गल करते हुंदे सी, जिहड़े मार्केट इकोनॉमी की गल करते सी, जिहड़े ग्लोबलाइजेशन की गल करते सी, जिहड़े न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की गल करते सी, जिहड़े देश नूं वर्ल्ड ऑर्डर के मुताबिक चलाउण की गल करते सी, वो सब हुण गल कर रहे ने वैलफेयर स्टेट की। वो गल कर रहे ने कि सरकारां दे अंदर किस तरीके नाल जनतक भागीदारी वधनी चाहिए है, किस तरीके दे नाल सरकार जनतक खेतर नूं होर मजबूत करे। यानी सरकारी हस्पताल, सरकारी सिस्टम, सरकारी प्रबंध किस तरीके दे नाल होर मजबूत होवे, उहदे नाल ही देश नूं बचाया जा सकदा। जिहड़े इहदे वड्डे वड्डे बुलारे सी दुनिया च मार्केट इकोनॉमी दे, जिहड़े वड्डे वड्डे बुलारे सी एक्सट्रीम कैपिटलिज्म दे, जिहड़े कहंदे सी बाजार ही दुनिया का सब तो वड्डा सच है, वो लोकां दियां भी इस दौर च अखां खुलियां ने, उन्हां मुल्कां दियां भी अखां खुलियां ने ते वो मुल्क भी रीथिंक कर रहे ने अपने इकोनॉमिक मॉडल के उत्ते। और आरएसएस ते बीजेपी तां
ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨਾ ਤੁਲੇ ਰਹਿਣ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ ਲੌਬਿੰਗ, ਡੀਲਾਂ ਕਰਨ 'ਚ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਤਮਾਮ ਮਾਫੀਏ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਾ ਬਚੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨਾ ਬਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇ, ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਸੋਚਣ, ਕੈਪਟਨ ਹੋਰੀ ਸੋਚਣ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੋਚਣ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸੋਚਣ, ਸਭ ਸੋਚਣ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟਾਰਮਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਅਲ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ।